मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। बवाल बना के, उसका ब्लंडर बना के, आई डोंट थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू। आने वाला है, आई डोंट नो कब आएगा, जब आएगा तब आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। एक एक्टर जो होता है उसे बहुत कुछ हासिल करना होता है इंडस्ट्री में आके। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही हसीना है जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है और आगे भी हासिल करती जा रही है। कैसी हैं सारा आप? कुछ हासिल कर लिया, थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहीं तो ज़रूर। सारा, सबसे पहले मुझे जानना है कैसी हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, क्या चल रहा है इन दिनों? क्या आती नहीं है घर पे, इसीलिए इतने टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। बट येस, थिंग्स आर गोइंग वेल। आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम श्रीनगर, completed a shoot for something very special which I developed myself। मैंने खुद एक कॉन्सेप्ट बनाया है और बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे जब वक्त आएगा। फ़िलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट गिल्ट 3 जो कि 9th को रिलीज़ होने वाली है, कमिंग 9th को। और वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, द एंटायर टीम इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज इट्स समथिंग न्यू एंड अगेन द स्टोरी इज़ वेरी रिलेटेबल। एंड बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं रिलेशंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली लोगों के बनते हैं, लेकिन कुछ एक छोटी सी चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सो इन गिल्ट 3 यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक दैट एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। गिल्ट 3 में अगर आपके कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है एंड क्या कुछ नई चीज़ें आपने सीखी आपके कैरेक्टर से? गिल्ट 3 का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि अपनी एज से 10 साल छोटी लड़की प्ले करना। बट लकीली एवरीथिंग, सब चीज़ें साथ में होती हैं एक कैरेक्टर को बनाने के लिए। सो एवरीथिंग रियली वर्कड वेल, फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू द परफॉर्मेंसेस टू द अदर को एक्टर्स सपोर्ट। सो एवरीथिंग वेंट वेल। सेट पर आजकल डिसिप्लिन्स वगैरह को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। सारा, आपने बहुत सारे प्रोडक्शंस के साथ काम किया है एंड टच वुड आगे भी ऐसे करती रहेंगी, बट कभी आपके साथ ऐसा कोई इशू हुआ है डिसिप्लिन को लेकर? मतलब सेट पे काफ़ी कुछ, क्योंकि आजकल हर दूसरे या छठे महीने एक एक्ट्रेस या एक्टर उठ कर आ रहा है, अपनी चीज़ें बाहर बता रहा है। आपके साथ कभी कुछ हुआ है इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में? बाहर आने की, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं वहीं के वहीं सॉर्ट आउट कर देती हूँ जो भी इशू होता है। बाहर आके मैं किससे शिकायत करूँगी, और वो कौन लोग हैं जो मुझे हेल्प करेंगे आके? आई एम वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस, मेरा कोई भी इशू होगा सो आई विल सॉर्ट इट आउट विद देम, क्योंकि दैट्स हाउ यू सॉर्ट एन इशू। उसका बवाल बना के, उसका ब्लंडर बना के, आई डोंट थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू फॉर एनी वन, फॉर एन एक्टर ऑल्सो एंड फॉर अ प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप जब प्यार से साथ में काम कर रहे होते हो तब तो आप इस चीज़ को लाउड आउट बोलते नहीं हो। सो जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो या इशू हो, सो आई बिलीव यू शुड सॉर्ट इट आउट देयर इटसेल्फ। आपके साथ हुआ है? कुछ नाम बता सकते हो? क्योंकि जब भी मेरे साथ कोई इशू होता है मैं वहीं सॉर्ट कर लेती हूँ। किस सेट पर हुआ था? आई मीन हर सेट पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसा कुछ प्रोमिनेंट, ऐसा कुछ स्पेसिफिक एक इशू नहीं है जो मुझे हमेशा याद रह गया हो। इट इज़ जस्ट अबाउट, अगर कभी कोई टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम होती है, डेट को लेके प्रॉब्लम होती है, या कुछ कॉन्सेप्ट को लेके प्रॉब्लम होती है, शूट को लेके प्रॉब्लम होती है, वो हम वहीं सॉर्ट कर देते हैं। सो आई बिलीव यू शुड डू दैट। अभी हाल ही में एक कृष्णा की बात काफ़ी चल रही है, कृष्णा मुखर्जी की। अगर आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने। नो, आई डोंट नो व्हाट द पर्सनल इशू इज़। और बाहर तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ बन के आती हैं, अलग अलग मुंह से जब वो निकलती हैं तो अलग अलग तरह की बातें बनकर बाहर आती हैं। सो व्हेन आई डोंट नो द रियलिटी, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। ऑल्सो सारा, सोशल मीडिया इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। आप खुद, यस यस, बाकी सब डेड हो गए, लेट हो गए। आजकल सोशल मीडिया के अलावा और कुछ भी नहीं है जो चल रहा है। आपके पुराने शोज़ के भी क्लिप्स अगर आप देखती होंगी, हमेशा कहीं ना कहीं वायरल होते ही रहता है। कि हमारे उस वक्त जब विदाई वाज ऑन अ बूम, तब सोशल मीडिया होता तो क्या होता, क्योंकि उस टाइम पे बड़े ही बहुत सिलेक्टिव फ्यू शोज़ हुआ करते थे, जो एवरी वन यूज़ टू वॉच। पर अब ऐसा है कि बहुत सारे चैनल्स हो गए, बहुत सारे शोज़ हो गए। सो अब थोड़ा सब चेंज हो गया है सिनेरियो, बट स्टिल आई विश कि उस वक्त पे भी होता। बट कमिंग बैक टू योर शो गिल्ट 3 की अगर बात करेंगे, जो गिल्ट 3 है आपका,
ये एक टाइटल से ही मतलब अपने अंदर का एक गिल्ट दिखा देता है। तो सारा की लाइफ की कौन सी ऐसी गिल्ट है जो सबसे पहले दिमाग में आती है गिल्ट वर्ड सुनते ही? यार गिल्ट, कई सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आ जाती हैं सडनली। कभी मम्मी से तेज़ आवाज़ में बात कर लो, उसकी गिल्ट होती रहती है, कम से कम एक हफ्ते तक तो वही गिल्ट चलती रहती है, उसको मेक इट अप, इट गेट्स सो इट हैपेंस विथ मी ये हम सबकी कहानी है। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गिल्स, बट येस आई बिलीव वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ हैज़ मेड मी टुडे हु आई एम। सो आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गिल्ट कि मैंने कभी कुछ लाइफ में ऐसा किया हो, क्योंकि माई डिसीजंस वेदर दे वर राइट और रॉन्ग, I have learned from everything, and now today who I am is because of all those things. So yeah. आप एक प्रोड्यूसर भी हैं सारा, सो क्या मतलब बीइंग अ प्रोड्यूसर अगर मैं आपसे पूछूं तो किस टाइप के आप देख रहे हो आने वाले टाइम में, किस टाइप के शोज़ बनाना चाहिए, कहाँ? I am producing films currently. That I just told you about, that I've just finished shooting for one film, which the concept was written by me. It's very special one, and at this moment I'm sorry I cannot talk about it, क्योंकि हम लोगों ने कुछ decide किया हुआ है, and definitely जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपसे briefly बात करेंगे। बाकी I produce songs, कुछ गाने हैं जो मैं खुद लिखती हूँ, कुछ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे जो राइटर फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके लिखती हूँ और गाती हूँ। सो येस, ऐसा कुछ मैंने वो टारगेट नहीं सोच के रखा है मुझे ये करना है। आई जस्ट डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ माई हॉबी। सो आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू माई वर्क, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी अगर आपको कुछ देता है तो वो काम है, और वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है। सो आई बिलीव अपनी हॉबीज़ को यू शुड ऑलवेज एनकैश इन अ गुड मैनर, सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ऑल्सो सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड इन दिनों बढ़ गया है, एक तो पेपराजी का बोल सकते हैं, पेपराजी जो एक्ट्रेस के साथ जो कॉन्वर्सेशन होता है, कुछ अलग अलग शॉट्स वो लोग ले लेते हैं, तो एक्ट्रेस चलो उठ कर आकर बोल भी दे रहे हैं आजकल, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो मतलब जो पैप्स जिस हिसाब से एक्ट्रेस से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, एक्ट्रेस को बुरा लगता है, बट कभी कभी वो नहीं बोल पाते कि हाँ मुझे ये बात बुरी लगी है, बट वो वाया वाया चीज़ें बाहर आती ही हैं। वो पेपराजीज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। कुछ हैं जो कि चैनल्स के थ्रू आजकल आप लोगों ने भी सबने शुरू कर दिया है वो, तो जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको पता है हाउ टू डील विथ, वो तो सही क्वेश्चंस करते हैं। आई हैव नेवर सीन देम मिस बिहेविंग विथ एनी वन, बट कोई भी उठ के अगर पेपराजी बन के वहाँ पे कैमरा लेके खड़ा हो जाता है तो फिर येस, फिर देयर कैन बी एन इशू विथ मी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे अपने वेयर अबाउट्स बताने के लिए मेरा अपना खुद का इंस्टाग्राम है, जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इफ़ दे वांट टू सी दे कैन ऑलवेज गो देयर। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन calling paparazzis everywhere and letting them know what I'm wearing, where I'm going. So ये मतलब maybe I'm an old school actor, but मुझे लगता है कि you should keep your life private, और हर चीज़ हर जगह आपको loud out उसका एक प्रोपागेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। So मुझे हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि कई बार टकरा जाते हैं, I respect everybody, I reply to their questions, but मैं खुद से वो स्टेज नहीं कर सकती, I'm going here please, and in fact my entire PR team is awesome. ये लोग इन लोगों को पता है what I want. मुझे नहीं चाहिए होता honestly to go to places and ask paparazzis to follow me. ऑल्सो वॉट चेंजेस यू हैव सीन इन योर सेल्फ? इतने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको अलग अलग लोगों के साथ मिले, आपने खुद में क्या बदलाव देखा है अब? I have become a mature person now. I don't take any hasty decisions. And of course with age you grow, you learn, you understand things, and then आप maturely हर action लेते हो. So yes, but मुझे mature होने में काफ़ी time लग गया. yeah. तो अब सारा को कोई डिसीजन लेना होता है, जब सारा को नहीं समझ में आता कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, सो कौन है वो राइट पर्सन जो आपको बोलता है कि हाँ यू शुड डू दैट और यू शुड डू दिस? Honestly, I take my own decisions, and अगर मुझे कहीं पे भी लगता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए डिसीजन, तो मैं उसको कट कर देती हूँ। जहाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ हाँ दिस इज़ इट, देयर ओनली आई प्रोसीड। तो ये चीज़ है, क्योंकि जो फर्स्ट आपकी इंट्यूशन होती है ना, हम अक्सर वो निगलेक्ट कर देते हैं, बट वो सबसे सही होती है, क्योंकि योर सोल इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, सो वो जो आपको फर्स्ट आता है एक आपके दिल में, वो हमेशा आपको सुनना चाहिए।
I have started doing that. आई लव टू हियर दैट। सो सारा, ऑल्सो अभी आपकी जो जनरेशन की बात करेंगे, आपके भी इतने सारे फैंस हैं जो आजकल लोग ना डिप्रेस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, लाइक उनको डिप्रेशन में ही जाना है। मतलब ये जो वर्ड है ना, इसको ये ट्रेंड बना दिया है कि हाँ ये कोई फैशन है, इसे पहन लो, ऐसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप, बिकॉज आपकी भी लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स आए हैं, आपने डील किया है। Yes, I dealt with my own depression as well, and but उसके लिए आपको कोई दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। उसके लिए आपको खुद ये डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, what I should do to get me out of myself। तो उस लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खुद ब खुद होती है, वो किसी की हेल्प से नहीं होती, क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं वो एक्चुअल में आपको करना होता है। Like to keep yourself happy, like to keep yourself busy, like to keep yourself surrounded by nice people, positive people. So वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। और इसी सिंस हमने इस बारे में बात की है, समवॉट हमारा कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता लगेगा, विच आई एम मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को खुद को समझ में नहीं आती, वॉट वी आर सफरिंग फ्रॉम, बट वी आर जस्ट लिविंग अ लाइफ। एंड हमने नाम दे दिया, किसी ने बोला little depressed, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। So you know you have to figure out, introspect yourself and then you know lead your life in a positive manner. बट ये जो डिप्रेशन का ये जो स्टेज होता है, बिकॉज आपने भी ये चीज़ें की है, तो क्या वो चीज़ें होती हैं जो हम ओवरकम करने में हमें काम आती है? सबसे पहले तो जो फीलिंग के साथ आप बैठे हुए हो, डिप्रेस्ड फीलिंग के साथ, you know you have to divert your mind and do something what gives you happiness, which makes you happy. सो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है। मुझे Xbox खेलना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे गाने बनाना पसंद है। सो आई विल डाइवर्ट माई माइंड देयर, व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस। सो एवरीवन शुड डू दैट व्हेन दे आर फीलिंग लिटिल लो और डाउन, क्योंकि डिप्रेशन इज़ समथिंग जो कि आपको और बीमारियों में धकेलता है। अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं हो तो आपकी पूरी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है और आपके सेल्स भी डिप्रेस हो जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ मोर प्रॉब्लम्स। सो आई बिलीव मेंटली इफ़ यू आर हैप्पी यू आर हेल्दी। ऑल्सो ऐसा कहते हैं सब लोग कि रोने से मन हल्का होता है। व्हाट यू बिलीव सारा, रोने से मन हल्का होता है? अभी आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा शॉक लगा है या समथिंग विच हैव हर्ट यू सो बैड, क्राई इट आउट, लेट इट आउट। पर इसका मतलब ये नहीं रोते 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 बेहोश होके गिर जाओ, मतलब काम डाउन, निकल गया एक बार, हो गया, अब थोड़ा काम डाउन हो जाओ पूरे। सारा लास्ट टाइम कब रोई थी? मैं यार मुझसे पूछोगे तो एक्टिंग वाइज तो मैं अभी 2-4 दिन पहले ही रो के आ रही हूँ बहुत ज़्यादा। कैरेक्टर वाली सारा नहीं, रियल वाली सारा कब रोई थी लास्ट? रियल वाली सारा कब रोई थी लास्ट? आई थिंक आई डोंट रिमेंबर लास्ट व्हेन आई क्राइड एक्चुअली इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। गुड, दैट वाज रियली गुड कि एटलीस्ट सारा नहीं रोई है, बट इससे ये भी पता चलता है कि सारा के अंदर के इमोशंस जो है अभी वो हैंग हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रोना या ना रोना से इमोशंस नहीं आप कंपेयर कर सकते। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि अगर आप रो रहे हो तो ही आप इमोशनल हो और अगर आप रो नहीं रहे हो तो मतलब आप एकदम हार्डकोर इंसान हो, ऐसा नहीं होता। इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है, उसको पता रहता है कि कहाँ उसको किस तरह से डील करना है अपने आप के साथ। सो क्यों नहीं होगा यार, ऑफ कोर्स। मैं आपको अभी ऐसे थप्पड़ मारूंगी, आपको हर्ट होगा? सो यस, ऑफ कोर्स होता है, इंसान है हम यार। हम हमें अगर इमोशंस नहीं होंगे तो फिर हम इंसान नहीं बचेंगे। इन दिनों रूमर्स भी काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं। सारा को लास्ट उनका कौन सा रूमर है जो सुनकर आप बहुत हंसे हो और बहुत ही शॉक हुए और फिर बाद में बोला कि यार क्या ये, ऐसा वाला रिएक्शन आया हो? ऑनेस्टली उन रूमर्स के बारे में मुझे बात भी करने का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आई ट्राई टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम सच थिंग्स। आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट इन वर्क एंड नॉट ऑन द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑन द रूमर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे सारा क्या करने वाले हो? आई मीन पर्सनल लाइफ में अगर आपकी बात करूँ, कब पार्टनर आपका आने वाला है, कब सारा शादी करने वाली है? मैं भी ढूंढ रही हूँ यार, कब पार्टनर आने वाला है। आई डोंट नो कब आएगा, जब आएगा तब आएगा। सारा की लाइफ में कोई है या नहीं? अभी फ़िलहाल तो नहीं है। कैसा लड़का चाहिए आपको? लाइक हम लोग ऑन कैमरा है, अगर कोई देख रहा हो। वो मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरे सामने आएगा मुझे लगेगा हाँ दिस इज़ द वन, दैट विल बी द वन। क्वालिटीज़ क्या होंगी वो तो सारा बता सकती हैं। गुड लुक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम सबको ही, क्योंकि लुक्स के बाद ही आप दिल झांकते हो, दिल झांक के लुक्स नहीं देखते हो। सो यू नो दैट्स द थिंग। प्लस सेटल्ड हो, मैच्योर हो, जेंटलमैन हो, बस। और सारा की सुने? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम एक दूसरे की सुने, दैट्स इम्पॉर्टेंट। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आपके फैंस को जो आपका बहुत वेट कर रहे हैं गिल्ड 3 के लिए एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो अभी सारा नहीं बता सकती हैं?
Just thank you so much for being there. Thank you for always supporting. Thank you for your love and support. Keep doing that. And I'm very excited for Guild 3. So please watch and let us know. Of course, you know where to let us know. Instagram or Snapchat. You guys can just comment and we will get to know. Thank you. ऑल्सो सारा रियलिटी शोज तो आपने ऑलरेडी किए हैं, बट वापस से अगर कोई रियलिटी शो आएगा तो किस टाइप के आप करना चाहेंगी? यार मुझे ना ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो क्योंकि वो बड़ी स्ट्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है इमोशनली देन. सो या समथिंग लेट्स सी, कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाओ गाइस. कैसे कॉन्सेप्ट हो, या मुझे लगता है सारा ही वो कॉन्सेप्ट लेकर आएंगी? You never know. You never know. Maybe, inshallah. Hi guys, this is Sarah Khan and you're watching Tele Masala. Keep watching it.